हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के 12 टेंसेस सिर्फ एक ही वाक्य के ज़रिए। अगर आप टेंसेस को सही से समझ लेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। टेंसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद देखेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम देखेंगे सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इसमें देखेंगे हम सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसे। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। वह एक पत्र लिखती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखती है। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। उसमें लगाएंगे हम SIES, राइट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, अ लेटर। तो ये सेंटेंस बनता है शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा इसमें इज एम आर में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, शी, प्लस इज एम आर लगाएंगे। शी के साथ में हमेशा इज आता है। वर्ब क्या है? लिखना, लिख रही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, एक पत्र, अ लेटर। तो पूरा सेंटेंस बनता है सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें हैज़ या हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख चुकी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, सी लगाएंगे, चुकी है, सी के साथ में हैज़ आता है, सी हैज़। वर्ब क्या है? लिखना। तो हम वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रिटन, अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बनता है वह एक पत्र लिख चुकी है, सी हैज़ रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, प्लस टाइम बताएंगे। सेंटेंस है वह 1 घंटे से पत्र लिख रही है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, शी लगाएंगे, शी। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सी के साथ में हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब है लिखना, राइट, प्लस ING लगाएंगे, राइटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, अ लेटर। सिंस का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी कार्य या फिर किसी घटना की सटीक शुरुआत के बारे में बताते हैं। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग। पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। और फॉर का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी कार्य की ड्यूरेशन को बताते हैं। जैसे 2 घंटे के लिए, फॉर 2 hour, 5 दिनों से, फॉर 5 days, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई वर्षों से,
फॉर सेवरल ईयर्स। टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें सिंस या फॉर लगाते हैं। तरह से ये सेंटेंस बनता है, सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से पत्र लिख रही है। अगर अब तक समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टेंस है पास्ट टेंस। इसमें हम देखेंगे सिंपल पास्ट सबसे पहले देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिखी। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले शी, प्लस वर्ब क्या है, लिखना, राइट। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है राइट की, रोट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रोट, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, अ लेटर। सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखी। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रही थी। पास्ट टेंस है, वह एक पत्र लिख रही थी। सब्जेक्ट है वह, शी लगाएंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब। तो हम लगाएंगे वॉज प्लस वर्ब क्या है, लिखना, राइट, प्लस आईएनजी लगाएंगे उसमें, तो राइटिंग, ऑब्जेक्ट एक पत्र, अ लेटर। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख चुकी थी। सब्जेक्ट क्या है, वह, शी लगाएंगे प्लस हैड लगाएंगे। शी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, प्लस वर्ब क्या है, लिखना, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, प्लस ऑब्जेक्ट आ लेटर, एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। सी हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें शी। शी प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है लिखना, राइट, प्लस आईएनजी राइटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट एक पत्र, अ लेटर। इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 घंटे से, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर। सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। इस टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिखेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट है वह, लगाएंगे हम शी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, शी विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर, वर्ब है लिखना, राइट, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, अ लेटर। शी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रही होगी। सब्जेक्ट है इसमें वह, शी लगाएंगे, प्लस वर्ब क्या है, लिखना, राइट लिखेंगे, प्लस उसमें आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग, अ लेटर है ऑब्जेक्ट, एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, शी,
प्लस विल हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। शी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है लिखना, राइट, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। रिटन प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर। एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर। शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। वह है सब्जेक्ट, शी लगाएंगे, प्लस विल हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब क्या है लिखना, राइट, प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र, अ लेटर। सिंस या फॉर हम टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फॉर लगाएंगे कब से, 1 घंटे से, फॉर एन आर। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। तो दोस्तों हमने देखा कि सिर्फ एक ही वाक्य को 12 अलग अलग टेंसेज में कैसे बदला जाता है। अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो इंग्लिश टेंसेज समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और भी आसान तरीके से टेंसेज सिखाऊं तो कमेंट में लिख कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।